जय माँ, जय गुरुदेव। गुरुदेव आप आपसे और बाकी सब ग्रुप मेंबर से मैं कुछ शेयर करना चाहती थी। क्योंकि गुरुदेव मुझे आपसे मिले हुए अभी लगता है हार्डली डेढ़ महीने हुए होंगे, सवा महीना या डेढ़ महीना ऐसे हुआ होगा। गुप्त नवरात्रि में हमारी वो 10 महाविद्या की साधना हुई थी, तो उसी टाइम में हम लोग फर्स्ट टाइम बात किए थे, मतलब मैं आपसे जुड़ी थी। तो उस दिन से लेकर के आज तक में मैंने क्या-क्या चेंजेस फ़ील किया है वो मैं आप लोग सबसे शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैं मेरी जो लाइफ में प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, वो एग्ज़ैक्टली हुई कब? शादी के बाद से। शादी के पहले और शादी के बाद मेरी लाइफ में बहुत बहुत ही ड्रास्टिक चेंज हुआ। शादी के पहले मैं कैसी थी वो मैं आपको बताती हूँ, मैं अपने आप को बहुत प्यार करने वाली थी। मैं शादी के पहले मैं खुद को अपने आप को ही आइडियल मानती थी और मैं अपनी फ़ेवरेट थी। मुझे लगता था कि मतलब मुझसे अच्छा इस दुनिया में कोई नहीं है और मैं खुद को इतना पैम्पर करती थी, इतना प्यार करती थी। घंटों मिरर के सामने देख के खुद से बातें करती थी, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं फ़ील होती थी। मैं इतनी बिंदास थी ना गुरुजी, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं थी, किसी की भी नहीं। मैं अपने लाइफ़ में सक्षम थी हर चीज़ के लिए। मैं खुद से अर्न कर रही थी, मैं जॉब में हूँ, मैं खुद से अर्न कर रही थी, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। माँ-बाप भगवान की दया से भाई तो नहीं है मेरा, लेकिन बहन, मुझे परिवार बहुत अच्छा मिला है। मेरे फैमिली मतलब माँ-पापा के की मैं बात कर रही हूँ, बहुत अच्छी मुझे फैमिली मिली। मुझे बहुत प्यार करने वाले, तो मुझे इसके अलावा मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। मैं बहुत खुश थी अपनी ज़िंदगी में, वो हर एक चीज़ करती थी जो मुझे जो मुझे मतलब मेरी स्किल्स को इम्प्रूव करे, वो मैं हर चीज़ करती थी। मुझे नाचना डांस पसंद था, मैं वो भी करती थी। मुझे मिट्टी के बर्तन बनाना, मिट्टी के मूर्ति बनाना पसंद था, वो सब मैं करती थी। मतलब मुझे अपने लिए हर कुछ करना होता था, जो मुझे खुशी थी वो मैं सब करती थी। शादी के बाद जब मैं आई अपने ससुराल, तो फिर मुझे ये चीज़ एहसास हुआ कि नहीं, मतलब मुझ में बहुत कमियाँ हैं, मुझे बहुत कमी निकाली गई। मुझे हर वो चीज़ में कमी निकाली गई जो मेरे लिए कभी बहुत परफ़ेक्ट थी। मुझे मेरे लुक में कमी निकाली गई, मुझे मेरे हाइट में कमी निकाली गई, मेरे काम करने के तरीके में, खाना बनाने को लेकर के, उठने-बैठने को लेके, हँसने-बोलने को लेकर के, सोने को लेकर के, हर चीज़ में मेरी मतलब मेरे घर में सबको प्रॉब्लम होती थी। इन शॉर्ट मुझे इतना डिप्रेशन में डाल दिया गया मुझे कि इन 2 साल में मुझे लगा कि मतलब मैं क्यों ही हूँ इस दुनिया में, मतलब मुझे भगवान उठा ले। मैं भगवान को बोलती भी थी कि भगवान या तो मेरा दुःख ख़त्म करो या तो फिर मुझे ले चलो, मतलब मुझे नहीं जीना, लिटरली मुझे नहीं जीना। मैं ऐसा फ़ील करती थी कि मुझे मर जाए, मैं प्रे करती थी कि मैं मर जाऊँ। अब आप सोचो कि कोई इंसान अगर इतना डिप्रेशन में होगा कि वो ऐसा प्रे कर ले खुद के लिए, जो इंसान खुद को इतना प्यार करता था कभी। वो आज के दिन में ये बोलता है कि वो मर जाए और इससे ज़्यादा खुशी उसको कुछ नहीं होगी कि वो मर जाएगा। ऐसा कंडीशन था मेरे साथ। हर चीज़ में मुझे कमी निकाली गई, जो चीज़ मुझे लगती थी कि मैं बहुत अच्छी है मुझ में, उन सब चीज़ों में मुझ में कमी दिखाई गई, हर वो चीज़ में कमी निकाली गई मेरी लाइफ़ में। ख़ैर, मैं इन सब सिचुएशंस में इतनी परेशान हो गई थी ना कि मुझे लगा कि सच में मुझ में कुछ भी नहीं है। और मैं ना बहुत नेगेटिव होती चली गई और मुझ में बहुत डिप्रेशन में मैं चली गई। मुझे तो ऐसा कंडीशन हो गया था गुरुजी ना कि मैं आईने के सामने भी खड़े होकर के खुद को नहीं देखना पसंद करती थी। मुझे अपने चेहरे से घिन आती थी। लिटरली मुझे 2 साल ना अपने चेहरा देखना पसंद नहीं था। मुझे लगता था कि मेरे में तो कुछ है ही नहीं यार। जब मैं खड़ी होके चेहरा देखती थी तो मुझे लगता था कि मैं किस चीज़ में इतना घमंड करती थी पहले, क्या है मुझ में? सब कुछ तो खराब है मेरे अंदर, कुछ भी तो नहीं है मेरे अंदर, कोई मुझे एप्रिशिएशन नहीं है, कोई मुझे एप्रिशिएट नहीं कर रहा है। चाहे मैं कितना भी कोशिश कर रही हूँ सबको खुश करने की, कोई खुश नहीं है मुझसे। और ऐसे ही मेरी ज़िंदगी चल रही थी, फिर आप मिले गुरुजी। आपने 10 महाविद्या की साधना दी मुझे, फिर आपने मुझे योग ज्ञान की साधना दी। सच बोलती हूँ 10 महाविद्या की साधना ना मेरी लाइफ़ चेंजिंग, मैं बोलूँगी मेरी ज़िंदगी को काया पलट कर दिया। ये 1 महीने का जो सफ़र है, डेढ़ महीने का आपके साथ का, ये मेरे पास्ट जो 2 साल से मैं झेल रही थी ना, उसको बिल्कुल रिवर्स कर दिया ये चीज़। मैं अपनी सिचुएशन से इतनी परेशान थी कि मुझे लगता था कि मैं कैसे सिचुएशन से निकलूँगी, बट सब कुछ ना यूँ होता चला गया गुरुजी, यूँ मतलब सब कुछ, मतलब माँ ने ऐसा रास्ता बनाया ना कि सब कुछ मेरे फ़ेवर में होता चला गया। जो चीज़ मेरे फ़ेवर में नहीं था ना, आज वो चीज़ मेरे फ़ेवर में है गुरुजी। आज मैं इतनी कॉन्फिडेंट फ़ील करती हूँ खुद को लेकर कि इतना प्यार, इतना आत्मसाहस मेरे अंदर पता नहीं कैसे आ गया है, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। मैं बिल्कुल, आज आप विश्वास करोगे गुरुजी, मैं आज जब आईना में खड़े होके खुद सुबह में मैं जब तैयार होने के लिए ऑफ़िस आ रही थी ना, तो मैं जब रेडी हो रही थी तो मैंने अपने आप को मिरर में देखा ना, तो मुझे इतना सुंदर लगा अपना चेहरा खुद का।
मतलब मुझे लगा कि मैं कई साल के बाद मैं अपने आप को इतना सुंदर देख पा रही हूँ, जबकि मैं रोज़ आईना देख रही हूँ, पर मुझे ऐसा कुछ भी फ़ील नहीं होता था खुद के लिए। आज मुझे ना बहुत अपने चेहरे में इतना ग्लेज़ नज़र आया, इतना इतना शाइनिंग, इतना चार्मिंग मेरा चेहरा फ़ील हो रहा था मुझे। मुझे लगा कि मैं बस अपने आप को देखूँ, बस अपने आप को प्यार करूँ, और गुरुजी मैं ना बिल्कुल ना धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ना पहले जैसे हो रही हूँ, खुद खुद को प्यार करने वाली। अब मुझे मुझे अब सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना गुरुजी कि मुझे कोई अच्छा बोल रहा है या बुरा बोल रहा है, मुझे गाली दे रहा है, मुझे प्यार कर रहा है। भाड़ में जाए दुनिया, भाड़ में जाए संसार, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। मैं अपनी ज़िंदगी में ना इतनी मस्त रहने लगी हूँ, इतनी खुश रहने लगी हूँ ना कि मतलब मेरे पास वर्ड नहीं है गुरुजी। मैं बिल्कुल पहले जैसी धीरे-धीरे हो रही हूँ, और मुझे यकीन है कि आपका साथ रहा, माँ का आशीर्वाद रहा, और गुरुजी आप लोग सबका अगर मुझे साथ मिला ना, तो मैं बिल्कुल पहले जैसी हो जाऊँगी, 100% हो जाऊँगी। लेकिन मुझ में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट आए हैं लाइफ़ में लेकर के, सोचने को लेके मेरा अपना तरीका बहुत बदल गया है। अब मैं नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचती खुद के लिए, पहले मैं बहुत नेगेटिव सोचती थी। हाँ, अभी तक मैंने अपने आप को आई लव यू नहीं बोला है, मैं सच बोल रही हूँ, नहीं बोला है। लेकिन अब मैं अपने आप को रोज़ शीशे में देख के आई लव यू बोलूँगी, और मैं खुद को अब वो हर चीज़ करूँगी ना जो मुझे खुद को खुशी देती है। और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ मैं बिल्कुल पहले जैसे बन जाऊँगी। और बस गुरुजी आपका साथ हमेशा रहे, आपका आशीर्वाद हमेशा रहे हम सब पे। ये सिर्फ़ मेरे लिए नहीं है, मुझे पता है कि जितने भी लोग हैं ना, हर कोई ना कोई, हर किसी न किसी चीज़ से ना वो फ़ील कर रहा होगा कि आपके प्रेज़ेंस में उन उसकी लाइफ़ में क्या-क्या अच्छा हो रहा है। और आप बस हम सबके साथ ऐसे ही बनाए रखना, माँ का साथ हमें हम बस ऐसे ही मिलते रहे हमें, और बस हम लोग अपने लाइफ़ में सब बस ऐसे ही खुश रहे जो है, क्योंकि लाइफ में और है ही कुछ नहीं गुरुजी। बस आप लाइफ में खुश हो, आपके पास सब कुछ है। अगर आप लाइफ में दुखी हो, आपके पास कुछ भी नहीं है। आजकल के डेट में पैसा ये सब कुछ सेकेंडरी है, बट मन का शांति और मन का खुशी ही सबसे बड़ा चीज़ होता है। ये मैंने खुद फ़ील किया है। इन 2 सालों में मैं तरस गई थी कि मैं खुद के लिए जी पाऊँ। आज मैं खुद के लिए खड़ी हूँ, खुद के लिए जी रही हूँ, और अपने हिसाब से जी रही हूँ। जय माँ, जय गुरुदेव।